वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। निफ्टी 26,000 के नीचे, अब क्या करना है निफ्टी में? निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट देके बैठे हैं, अभी लो रिस्क ट्रेडर बुक किए हैं। अगर गलती से भी आज निफ्टी, अभी सुबह वाले शो में भी बताया था कि 25,993 आ रही है, अब उसके नीचे टिक रहे हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ये सैलॉन रैलीज वाला मार्केट बन जाएगा 25,726 तक के लिए। और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी तो प्रीवियस स्विंग लो 58,712 और डेली शॉर्ट टर्म लो 58,649.5, ये रेंज खुली हुई है। हिंदुस्तान कॉपर? दोनों आज बेच लेना चाहिए। हाँ, दोनों भाइयों को आज बेच देना चाहिए। दोनों पे हिंदुस्तान एटीआर कॉपर को एक्सटेंशन भी और क्लियरली हिंदुस्तान विजिबल। जिंक को भी। हाँ, एटीआर एक्सटेंशन भी क्लियरली विजिबल है। एटीआर एक्सटेंशन विजिबल है और ओपन हाई भी था। लेकिन सिल्वर में तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है अब भी। अगर सिल्वर 20 सिल्वर को सुबह देखें से पिटा पड़ा है, गोल्ड पिटा पड़ा है, सिल्वर पिटा पड़ा है। कॉपर अपर सर्किट से लोअर सर्किट की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। कहाँ पिटा हुआ है? अभी देखो, अभी बाउंस बैक। कॉपर एक 3 मिनट के अंदर 1200 से 1300, 1300 से 1200 दो बार करा दिया है। कहाँ से गिरा? 1360 से गिरा 1211, 1211 से 3 ही मिनट 4 मिनट में बढ़ के 1318, अभी 1301। बिल्कुल सिल्वर भी सुबह से पिटे पड़ी है कॉमेक्स पे। बिल्कुल। और गोल्ड, और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करते हैं तो गोल्ड गोल्ड हम बेच सिल्वर के गए थे कॉपर, फ्राइडे को। गोल्ड सिल्वर कॉपर तीनों में करीबन 1.25% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो सिल्वर इस समय 7594 के आसपास है इंटरनेशनल मार्केट में, और गोल्ड 4497 यानी कि $4,500 के नीचे इस समय कामकाज करते हैं। कॉपर में भी करीबन 1.25% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली साल के अंतिम कुछ दिनों में मेटल्स में भी देखने को मिल रही है, खासतौर पर बुलियंस, गोल्ड एंड सिल्वर। हिंदुस्तान जिंक में भी अब मुनाफा वसूली है। लाल निशान में हिंदुस्तान जिंक भी कामकाज करते हुए हिंदुस्तान कॉपर में अभी भी 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे भी बिकवाली जो है वो मुनाफा वसूली जो है वो देखने को मिल रही है। प्लैटिनम और पैलेडियम, ये दोनों और प्रेशियस मेटल्स है जहाँ पे तेज गिरावट इस समय है। 5% नीचे प्लैटिनम है और पैलेडियम भी करीबन 8% नीचे है। तो अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज़ में कहीं ना कहीं सेलिंग इस समय देखने को मिल रही है। तो अंशुल, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है आयुष माथुर। वो आपसे पूछते हैं रेलवे स्टॉक्स पे रीट्स कॉनकॉर में लॉस बुक करना है या क्या करना है रैली में, एंड शैल आई इन्वेस्ट इन KPEL, E2E नेटवर्क, M&M फाइनेंस फॉर 3 years, ऑलरेडी हैव JSW इंफ्रा एंड PPL फार्मा इन माई पोर्टफोलियो। तो रीट्स और कॉनकॉर में लॉस बुक करके निकल जाना है। मेरे को याद है कि आपने पिछले हफ्ते कहा था कि रेलवे काउंटर से दूरी रहे, एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखिए, बाउंस बैक बन रहा है। रेट्स में भी 239 क्रॉस हुआ है तो 270 रुपए तक बाउंस बैक कर सकता है। वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। कॉनकोर भी बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 486 था, वहां पे डबल बॉटम बना के चल रहा है, तो मे बी 50 वीक मूविंग एवरेज 561 तक बाउंस बैक कर ले प्री बजट रैली में। और 2-4 दिन समय दीजिए। वैसे लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट है। एक्चुअल प्री बजट रैली बन रही है या नहीं बन रही है, ये 6-7 तारीख के बाद क्लियर होगा। तो तब तक तो एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए अगर इतने ऊपर से कर रहे हैं तो अभी प्री बजट रैली डेवलप हो रही है, तो थोड़ा सा समय दीजिए इन स्टॉक्स को। बट इन ऑल केसेस बजट के आसपास, बजट के 2-4 दिन पहले ही पूरा माल बेच के खाली कर लीजिएगा, क्योंकि बजट के बाद तेज पिटाई होगी। बजट के बाद तेज पिटाई होगी? बहुत तेज। मार्केट की? नहीं, PSU की। अच्छा, PSUs की। चलिए, फरहान का अगला सवाल है। वो पूछते हैं, सर प्लीज सजेस्ट अदानी टोटल गैस की बाय है 707 में 2000 शेयर की, 20% लॉस हो रहा है, 3 लाख का ऊपर लॉस हो गया है, 3 लाख के ऊपर लॉस हो गया है, अब मुझे क्या करना है? ये ATGL 545 532 एक्यूमुलेशन जोन है, 635 ब्रेकआउट जोन है। बीच में कोई काम नहीं करना है। या तो एक्यूमुलेशन जोन में मिले तो एक्यूमुलेट करना है, या फिर ब्रेकआउट मिले तो बाई करना है। बीच में तो कुछ भी नहीं बन रहा है। तो अभी क्या करें? लॉस में बैठे?
हाँ अभी तो बैठना ही चाहिए। और अदानी में कौन लॉस बुक करता है? ओके, चलिए मोहम्मद अरशद इन्वेस्ट का इन सवाल। इंडिया, इन्वेस्ट इन अदानी। हाँ। इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन अदानी। जी, मोहम्मद अरशद का सवाल है, वो पूछते हैं केपी एनर्जी के बारे में। केपी एनर्जी को ले सकते हैं क्या 3 महीने के नजरिए से? 3 महीने का, 3 साल से कम का अगर एक दिन का भी नजरिया है, केपीएल बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और 360 निकले तो फिर बाइंग करना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, यमीन अहमद का है, उनका हमने निफ्टी का पोर्टफोलियो तो रिव्यू कर दिया, अब निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स वो आपसे शेयर कर रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि ये सब स्टॉक ठीक है या नहीं। मदरसन सुमी उनके पास 49 रुपीज़ में है, उनके पास मदरसन वायर 7 रुपीज़ 46 पैसा में है, NBCC 34 रुपीज़ का पड़ा है, आइडिया 7 रुपये 48 पैसे में, NMDC 29 रुपीज़ 29 पैसा में है। क्या ये सही खरीद के लेवल्स है? लेवल्स तो ठीक ही लग रहे हैं। एनएमडीसी तो ठीक है, 110 रुपए जा रहा है। आइडिया आई वुड नॉट टेक अ व्यू, 1240 तक आना था, आ गया। अब नया ट्रेड जब बनेगा तब करूंगा। आइडिया ट्रेडिंग काउंटर है ना कि इन्वेस्टिंग काउंटर, तो जब ब्रेकआउट्स आए ट्रेड कर लीजिए। मदरसन सुमी 115 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट। एम सुमी 43 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। तो ये सारे स्टॉक्स रखने हैं ना? हाँ ये सब रखने हैं। ओके, हेमंत का सवाल है, अंशुल जी नमस्कार, कोई स्टॉक बता दो जो 8% दे देगा 3 महीने में। करूर वैश्य बैंक ऑलरेडी आपको दे चुका है, 250 पे हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, 7-8% चल चुका है। हाई कितना बना था इसका? 270-71 का बना है। अब अभी तो लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट है तो खाली बैठे हैं, आज सुबह से भी कुछ नहीं किया। अरविंद पूछते हैं, अंशुल सर, डैम कैपिटल, अब दाम बोले या डैम DAM कैपिटल का बेस बन गया है क्या? डैम कैपिटल में हाँ आईपीओ बेस बना है, उल्टा वाला इनवर्स कप एंड हैंडल, 260 जैसे ही टूटेगा 170 की तरफ चल देगा। अच्छा, तो बेस बना है उल्टा नीचे की तरफ के हाँ लिए, राइट? हाँ। अगला सवाल है मंटू जी का, वो पूछते हैं 5 स्टार बिजनेस 60@610, DCX सिस्टम्स 100@207, यूनाइटेड स्पिरिट्स 30@1430, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ये यूनाइटेड स्पिरिट तो ऑल टाइम हाई जा रहा है, फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है, 1456 का जिस दिन ब्रेकआउट लेगा 1590 और ऑल टाइम हाई निकल जाएगा, तो यूनाइटेड स्पिरिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। DCX इंडिया में पुल बैक 200 तक आना था, वहीं से फिजल आउट हो रहा है। 2-3 दिन में अगर वापस 200 पॉइंट नहीं क्रॉस हुआ तो फिर ये वापस अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा, और क्रॉस हुआ तो पुल बैक एक्सटेंड करके 242 तक जाएगा। 5 स्टार डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, पहले आएगा 503 और 503 टूटने के बाद 446 और 446 टूटने के बाद और डाउन साइड आईपीओ लो टेस्ट करने जा रहा है बेसिकली। दूसरी चीज एक वो वापस कंप्लाइंस वालों की तरफ से आया था, मैडम शो के स्टार्ट में बोल रहे हैं, भूल गया। आज ही हम लोग ने 5 फेसबुक की आईडी मेरे नाम से जो बनी हुई है फेक आईडी, उनको रिपोर्ट किया है। दूसरा एक मेरे साले का फोन आया था कि फेसबुक पे आप मैसेज करके मोबाइल नंबर ले रहे हो, जबकि मोबाइल पे तो हर दूसरे तीसरे दिन बात हो जाती है। तो फिर उनको भी मैंने समझाया कि ये सब फेक प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, किसी भी तरह का रुपए का आदान प्रदान मैं नहीं करता हूँ, ना कोई पेड सर्विस है, ना कोई पैसा हम लोग लेते हैं, ना मैं लेता हूँ, ना कोई लक्ष्मी श्री या कोई टीम में कोई पैसा लेता है। ओके, पीछे नंबर दिया हुआ है, कोई भी तरह का कुछ करने के पहले हर क्लैरिफिकेशन आपको जो पीछे नंबर दिया है उस पर मिल जाएगा। नंबर देने की वजह सिर्फ यही है कि आप इस तरीके के फ्रॉड से बच सकें। मेरे नाम पे कोई भी पैसा मांग रहा है, एकदम फ्रॉड आदमी है, पीछे नंबर दिया है, पहले कंफर्म कर लें। इस नंबर पे भी अगर कोई पैसा मांग रहा है तो भी फ्रॉड ही होगा, वैसे तो कोई नहीं मांगेगा, नंबर मेरा ही है, टीम का है। बट कोई भी पैसा किसी तरह का मांग रहा है, ही इज फ्रॉड, हम कोई पैसा नहीं लेते किसी से। ओके, अब अगला सवाल पूछ लूं? हाँ जी। अगला सवाल जो है वो है बबीता जी का, वो पूछती है मैम, स्मॉल कैप पे ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग की जा सकती है?
तो ये स्टॉप पोजीशन साइजिंग और गलत टाइम पे बाई, गलत स्टॉप लॉस, मतलब कुल मिला के आपका तरीका गलत है, इसलिए आपको लॉस होता है। नहीं तो मैं जितने स्मॉल कैप ट्रेडर्स को जानता हूँ, इतने खराब मार्केट में भी सब 8-8 9-9% अपनी कैपिटल पे ऊपर ही हैं 2025 में। लास्ट 6 महीने का वर्स्ट फेज देखने के बाद भी लोग प्रॉफिटेबल ही क्लोज कर रहे हैं। मैं खुद ही प्रॉफिटेबल क्लोज कर रहा हूँ, मतलब आज का दिन अगर ना जाए कुछ तो मैं खुद ही प्रॉफिटेबल क्लोज कर रहा हूँ। तो ये कहना कि स्मॉल कैप में लॉस होता है, जी नहीं है। आप लार्ज कैप भी अगर ले लेंगे, लार्ज कैप में आप इसलिए बच जाते हैं कि इवेंचुअली एफआईआई की बाइंग आती है और आपको बिल आउट कर जाती है, जो मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं होती है। तो आपका तरीका गलत है, इसलिए आपको लॉस होता है। पहले तरीका सही कर लीजिए, सीख लीजिए, तब प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। नहीं तो लार्ज कैप में तो ठीक है, एफआईआई आके बेल आउट कर देती है, फंड बाइंग बेल आउट कर देती है, तो आप कमा लेते हैं। तो फिर या तो शांति से लार्ज कैप में ही 20% 25% गिरने के बाद बाइंग स्टार्ट कर दीजिए, जैसे एशियन पेंट्स में किया था, उसी टाइप से काम कीजिए। अगर नहीं तरीका पता है तो फिर वही बेस्ट तरीका है। आप हमेशा HEG की एग्जाम्पल देते हैं अंशुल, लेकिन आज HEG के स्टॉक को देखिएगा और ग्राफाइट इंडिया के स्टॉक को देखिएगा, दोनों में अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इस बाउंस बैक पे क्या करना चाहिए? HEG जब तक ग्रेफाइट जब तक 605 के ऊपर, ग्रेफाइट 605 ही था ना, हाँ 605 के ऊपर टिकता है तो ब्रेकआउट बनेगा, बट पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है। 67 वीक्स का बेस है, बट नॉट वेरी गुड पैटर्न। HEG रिलेटिवली ज्यादा क्लीन पैटर्न है, लेकिन राइट साइड दोनों में टाइट नहीं है, ना ग्रेफाइट में ना HEG में, बड़े स्टॉप लॉसेस हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा। मैं राइट साइड में टाइटनेस देखना पसंद करूंगा, उसके बाद में बाई करूंगा, और अगर करूंगा भी तो HEG करूंगा, वो भी 617.30 के ब्रेकआउट के बाद। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ द काउंटर्स जब तक कि लेस देन 8% की राइट साइड टाइटनेस नहीं बनती है, ताकि मेरा स्टॉप लॉस 8% के अंदर आए और ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम पे आए। तो मल्टीपल कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होंगी तो ही बाई करूंगा, नहीं तो तमाम दुनिया भर में शेयर्स हैं, मेरे को जरूरी नहीं कि मैं इन्हीं में काम करूं। दीपक तोमर का सवाल है, वो पूछते हैं कि KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1200 शेयर है उनके पास, 1270 के प्राइस पे लिया है, और दूसरा न्यूजन सॉफ्टवेयर 1000 शेयर्स है और 1040 के भाव पे लिए है। दोनों में लॉस हो रहा है, आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, न्यूजन में तो वीकली पे एक बड़ी कैंडल बनी है, जिसका हाई 970 और लो 815 है। जिस भी दिन 815 तोड़ेगा, 670 और 342 बाइंग क्लाइमेक्स के दोनों टारगेट कंप्लीट करने जाएगा। लगभग 1534 रुपए से हम बेरिश बैठे हुए हैं इसमें। सेम इज विद KPIT टेक, इसमें लास्ट बाई बिफोर द सेल था 1271, उसके नीचे जब तक है पूरी प्रोबेबिलिटी है कि स्विंग लो 1007 वापस रिटेस्ट करने जाएगा। IT में आपको रहना ही है। देखिए, बिरला सॉफ्ट में भी छोटा सा मूव देके ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप IT नॉट लुकिंग वेरी गुड। नहीं तो फ्लैग पैटर्न जिस हिसाब से फॉर्म हुआ था, अब तक बिरला सॉफ्ट को आराम से 490 या टारगेट भी कर सकता था 547 का, लेकिन ये वहीं पे घूम रहा है। अगर करना ही है मिड कैप IT में तो बिरला सॉफ्ट रिलेटिवली ठीक है, बाकी मैं लार्ज कैप IT के अलावा IT में कुछ नहीं प्ले करूंगा। देवान जी का सवाल है, वो पूछते हैं ग्रेफाइट इंडिया में प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? काइंडली सजेस्ट वेयर कैन आई बुक प्रॉफिट इन ग्रेफाइट? ये 555 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट के पास खड़ा है तो दो चीज हो सकती है, या तो ट्रैप करके नीचे आएगा तो 555 में आप एग्जिट कर लेंगे, और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो फिर आपको आराम से 700 रुपए करीब के टारगेट मिल सकते हैं। तो बेटर है 555 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, विवेक रेड्डी का सवाल है, वो पूछते हैं